नीचे से लिखे दे जमीन कम है यहाँ जमीन का प्रस्ताव देख लिया नोटियाल जी, उसके बाद भी चलना जी व्यवस्था कर रखी है हमारे जो रोड जा रही है ये जो वो वाली रोड थी, अब वो रोड पे हमारे पास छोटी हो गई है। अब जो आगे वाली जमीन थी हमारी सिविल की भूमि है, वो ये जिला पंचायत का करना पड़ेगा। जो जब जमीन बने जिला पंचायत वाली उसमें पूरी जमीन है, उससे कम से कम नहीं तो पूरा आधा हॉस्पिटल बन जाएगा। वही वाला नीचे वाला वो जब जमीन खाली हो गई, अब लोगों का विश्वास उठ गया। नहीं उठने नहीं देंगे दिलवार जी, विश्वास को तो हमेशा महादेव के सामने मैं आपको बोल के जा रहा हूँ। अभी 90 साल की उम्र है, अभी भी संघर्ष हमारे साथ कर, ठीक है। अब बिल्कुल प्रयासरत हो, आप जान लीजिए जितना दिल में इसके लिए आप समय खुशी हो गई थी जब आप इतना स्थान है इसको पूरा करें। अब ये है कि हर चीज़ की थोड़ी प्रक्रिया होती है, आप तो सब कुछ जानते हैं। मैंने कहा कि पहली बार बनाया था उसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग का प्रस्ताव नहीं था, तो दोबारा उसको रिवाइज एस्टीमेट गया है, उसको समाहित कर लिया है, उसका मैम अनुमोदन वगैरह होना है, बाकी वहाँ से शासन होगा। क्योंकि जहाँ भी जाओ हॉस्टल की बात करो तो लोग कहते हैं विश्वास नहीं, रोज ऐसा नहीं ऐसा है ना, हमारा विश्वास नहीं आएगा। ये दो नहीं शाम उनका शाम नहीं बन नहीं गया बन नहीं गया उनका उनकी भी प्रक्रिया यही है, जितना ये लंबित है उसी स्तर पे उनका भी चल रहा है, ठीक है। अभी उनकी स्वीकृति मिली, हमारी स्वीकृति कब की मिल चुकी है, हमारी धनराशि हमारे पास एक चीज़ है, मेरे पास 8.5 नाली जमीन दो उसको अपडेट करते हैं। 8.5 नाली जमीन की तब लगे कभी फिर तो कम पड़ गए, कम का बार हम कैसे जाए लोगों के पास और दो हो जाएगी आपको पता है 10-12 नाली पहले देर के 10-12 नाली आप देर के बहुत है। मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई बात मैम की पूरी संज्ञान में हमारे फ्री में दे रखे साहब, बिल्कुल तो अस्पताल भी तो आपका ही लेकिन सरदर्द तो उनके लिए होता है जहाँ पर जो चीज़ हो रही है। देखिए हर चीज़ की प्रक्रिया है, इस तारीख को होना है। हमने कहा कि मैम जैसे ऐसा है जो पहली था केवल अस्पताल की बात और जब रेजिडेंस मैम कहाँ गया, अगर मान अस्पताल हम बनवा देते रहने की बिल्डिंग होती नहीं, फिर कौन रहता, फिर आपको गाली देते लोग। तो हमने वो चीज़ को अपने संज्ञान में रखी, थोड़ा आगे सोचा कि अगर 12 फुट का मैम अस्पताल बनवा देंगे तो रहने का कम से कम मैम जो मिनिमम हमारा स्टाफ है, जो डॉक्टर है, जो बाकी लोग रह जाएंगे तो मैम ही बराबर चलता रहेगा। जी मैम, तो वो मैंने जो भेजा है उसी का बस खाली मैम थोड़ा परसों करके हम लोग देख लेंगे और इसको इस वित्तीय वर्ष में होना भी जरूरी है जितना संभव है। बिल्कुल देखिए प्रक्रिया गतिमान है, शुरू हो जाएगी, प्रक्रिया तो बहुत आगे चलेगी। फाइल सैंक्शनिंग हो गया, धनराशि स्वीकृत हो गई, 2 बार की बैठक हो गई, 2 बार की बैठक हो गई। जब इसका छत पड़ रहा था ना साहब हमने डाला इसका बनता है, इसके बाद वो रिवाइज एस्टीमेट में जो उसमें सीएस सर थे उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि आप रिवाइज एस्टीमेट इसका देंगे, उसका दिया है और संज्ञान भी नहीं लिया था। बस 1 मार्च के बाद इसी फाइनेंशियल ईयर में जितना होगा बस ये लोग याद करेंगे और क्या नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेगा। देखिए हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेगा, बिल्कुल रहना है, ठीक है। अपलिकेश्वर महादेव को अपलिकेश्वर महादेव रहना है, अपलिकेश्वर महादेव वो भी आएगी, वो भी आएगी सर। ये तो जरूर है सर, ओपीडी उठा दो, उसमें कहने वाली बात नहीं, ओपीडी उठा के आप जब आप थे तब कितने और देखिए वो भी तत्कालीन कितने थे, आज यहाँ पे इतने भीड़ आने जाने वाले आज तो सुनो घर बनाम हमेशा रैंक राइट डॉक्टर तो सबके साथ और जो है मैं जब यहाँ पे आया 1-2 साल में तो नहीं हुआ, जब मैंने 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल बिताया तब इसके बाद लोगों का विश्वास आया। तो भाई अगर विश्वास हो जाता है तो पत्थर के ऊपर लोग कह देते हैं हिसाब दे होता है ज्ञापन जी सर थोड़ा सा
करना पड़ेगा। थोड़ा सा क्या, मैं कंप्लीट फोकस है। आप अभी जो ओपीडी आप समझिए कि जितना आप लोगों के दिल में स्थान है, जितना आप लोगों के दिल में स्थान है पीसी के लिए, नहीं, जब उससे तक ज्यादा मैं चाह रहा हूँ जब कि तक आप शुरू हो जाए। बुढ़े बुजुर्ग, हम लोग को कोई टेंशन नहीं थी। नहीं अभी इतनी होती कि जो भी केस आ रहा है गेट से रेफर। नहीं ऐसा देखिए, वो ठीक है, लेकिन आज की तारीख में जब मैं था मैम तब 150 डिलीवरी, लेकिन आज भी 100 के आसपास। मैं था 200 की ओपीडी थी, आज भी 150 से 200 के आसपास। तो डॉक्टर बढ़ गए हैं, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको व्यवस्थाओं को उचित तरीके से बेहतर देने का कमिटमेंट देगा। ये मैं कहूँ, अब उससे दोबारा मुझे आना पड़ेगा। अब रिटायरमेंट का ऐसा होता है अगर हमारे